अंसारी साहब, आपने कहा कि आने वाले सेनेट इंतखाबात, हम तो समझ रहे हैं कि आप 8 लोग हैं और 8 लोग जो हैं उनके वोट शायद इनको इतनी तकलीफ ना दे, तो क्या आने वाले सेनेट इंतखाबात में बहुत इससे ज़्यादा लोग होंगे जो इनके उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे? राना साहब, बहुत सारे लोग हैं जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, जो अफवाज पाकिस्तान प्यार करने वाले लोग हैं, जिनको पाकिस्तान की सालमियत जो है वो बड़ी अजीज है और वो लोग अब बेदार हो चुके हैं। वो शख्सियात से हट के अब मुल्क और कौम के साथ प्यार करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। तो बहुत सारे साथी MPs हैं जिनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं, हमारी आपस में गपशप हुई है। तो वो चूंकि कहते हैं कि ये सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सियासत करते हैं, अपने मफादात के लिए करते हैं, मुल्क और कौम का नाम इस्तेमाल करते हैं, ना किसी को ये मिलते हैं, ना किसी के ये मफादात का ख्याल करते हैं, सिर्फ इनके अपने मफादात हैं। तो अब वक्त आ गया है कि मुल्क और कौम के लिए काम किया जाए। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर हम इनको वोट दे भी दें तो ये किसी सूरत हम पर एतमाद नहीं करेंगे और ये बगैर सोचे समझे जो है वो पार्टी के मुंतखब MPs MNAs को पार्टी से निकाल रहे हैं। अंसारी साहब, अब बेहतर ये है कि इनको वोट देने की बजाय इनको सरप्राइज दिया जाए। बहुत से लोग हैं, इनको सरप्राइज दिया जाए। क्या सरप्राइज देंगे आप? जी, सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। जो सेनेट का आने वाला जो इलेक्शन है, चूंकि वोट अगर हम इनको दे देंगे तो ये एतमाद नहीं करेंगे। तो इसलिए चूंकि ये जो राना साहब आप समझते हैं कि जितने भी इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए, सीक्रेट बैलेट के जरिए होने हैं, वहां पर ऐसी कोई ममानत नहीं है। वहां पर हर मुंतखब MP MNA जो है वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर सकता है। आइन और कानून में ऐसी कोई ममानत नहीं है। अगर आइन और कानून में कोई ऐसी ममानत होती तो फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए इलेक्शन ना होता। तो बहुत सारे साथी MPs साहबान ने यह फैसला किया है कि हम इनको वोट नहीं बल्कि सरप्राइज देंगे और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो 4-5 माह से लगा लें। आपने यही कहा कि हम ख्याल बहुत से लोग हैं, लेकिन वज़ीर आला से मुलाकातें कितने लोगों की हुई, बयानात कितने मंजर आम पे आए, ये भी तो एक सवाल है। वो जो हम ख्याल हैं वो कितनी देर मसलहत के तहत चुप रहेंगे? इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हम दावा करते हैं कि हमारे हम ख्याल बहुत सारे MPs साहबान हैं, उसकी तकवीयत इस बात से मिलती है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कहा था कि हम इस्तीफे देंगे। इनको पता है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो बहुत सारे MPs साहबान ऐसे हैं जो जाके अपने इस्तीफे की तस्दीक नहीं करेंगे। ये मेरे से आपसे ज्यादा इनको ज्यादा पता है जी। इसी खौफ की वजह से ये इस्तीफे पेश नहीं कर रहे और ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। और इसका ये जो लावा जो है वो फटेगा सेनेट के इलेक्शन में, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि हम जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी हम कुर्बानियां दे ले। क़यादत जो है इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इनको अपने और पराये की कोई फिक्र नहीं है। 35 साल ये हमें दर्स देते रहे कि पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन पार्टी है, और अब सारे MPs MNA साहबान को इकट्ठा करके उनके कदमों पर निछावर कर रहे हैं। तो हम बाज़मीर लोग हैं, हम तो ऐसी सियासत बिल्कुल नहीं करेंगे कि जहां पर इंसान की इज्जत नफ्स जो है उसका भी ख्याल न रखा जाए। तो बहुत सारे फैसला कर लिया है। आपकी पार्टी के बड़े अहम तरीन लोगों को ये टिकट दे रहे हैं, जिनका नाम सामने आ रहे हैं। जुबैर साहब हैं जो साबिक गवर्नर सिंध हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, ख्वाजा अहमद हसान साहब हैं। आपको ये तीनों भी पसंद नहीं है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जी। मतलब तो यह है कि राना साहब, अगर हम इनको वोट दे भी देते हैं तो इनको हम पे किसी सूरत यकीन नहीं आएगा। तो बजाय इसके कि हम इनको यकीन दिलाते रहें, हम इनको वोट देने की बजाय सरप्राइज देंगे जी। और फिर ये जो परवेज रशीद साहब है, इनकी मुल्क और कौम के लिए क्या खिदमत है जी, ये बता देना जी। कोई ऐसा कोई कारनामा इनका बता दे हमें कि जो इन्होंने मुल्क और कौम के लिए जो बड़ा स्टैंड लिया हो, जो मुल्क के इदारों के साथ ये खड़े रहे हो। मुल्क इनके बारे में तो मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद कई सवालिया निशान लगाए हैं और मियां नवाज शरीफ खुद इनको पसंद नहीं करते। और जहां पर जितवाने की बारी आती है वो किसी और को लेके आते हैं, जब हराने की बारी आती है तो ख्वाजा अहमद हसान साहब को लेके आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब खुद ख्वाजा अहमद हसान से खुश नहीं है जी। ये तो पार्टी के अंदर बड़ी ग्रुपिंग है। मैं भी इस पार्टी का हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है कि कौन किसको चाहता है और किसको नहीं चाहता। कितने वोट सेनेट में खराब हो जाएंगे? 20, बता दें क्या वो 20, 25, 40, 50 कितने वोट सेनेट में खराब होंगे? जब मैं सरप्राइज की बात कर रहा हूं तो फिर सरप्राइज होगा, इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। माशाल्लाह एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है और आपको इन बातों से बखूबी आप अंदाजा कर सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आने वाला जो सेनेट का इलेक्शन है वो सरप्राइज होगा इंशाल्लाह।
अच्छा अंसारी साहब, आप ये भी तो देखें कि पिछले 3-4 माह में जो बयानिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और अब हालिया जो बयानिया है, दोनों में फर्क है। आपको उस वक्त बयानिए पे एतराज था, अब ये हुकूमती नाहली पे आ चुके हैं, तहरीक अदम एतमाद का भी सोच रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये हुकूमत को इलेक्टेड मानते हैं, तो अगर ये अवामी मसाइल पे आ जाएंगे तो क्या फिर भी साथ नहीं देंगे पार्टी का? यासिर साहब, कब अवामी मसाइल पे आएंगे? अब 2.5 साल तो गुजर चुके, 2.5 साल तो इन्होंने अवामी मसाइल पर बात नहीं की, अपने मफादात की ये बात करते रहे, इदारों का जो क्रेडिबिलिटी थी उस पर ये सवालिया निशान उठाते रहे। तो ना तो उन्होंने मुल्क और कौम की बात की, ना इन्होंने अवाम की बात की। अब तो सबको पता चल गया है कि जब से मरियम साहब आई हैं, इनके अपना एक एजेंडा है, अपने इनके मफादात हैं, ना ये मुल्क के लिए सियासत करते हैं, ना ये अवाम के लिए करते हैं, और इदारों को ये मुतनाज़ा कर रहे हैं। तो अब तो अवाम जो है वो जाग उठी है। अब हर बेवतन पाकिस्तानी जो है उसको पता चल चुका है कि जब से मरियम ने पार्टी के मामला संभाले हैं तो इनका एजेंडा क्या है। तो इस एजेंडे के साथ तो कोई भी बेवतन पाकिस्तानी जो है वो खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। अशरफ अंसारी साहब, आने वाले दिनों में, आने वाले चंद जो दिन है, आपने कहा सरप्राइज देंगे और बड़ा सरप्राइज होगा, तो क्या मुस्लिम लीग नून 2 सीटें भी नहीं ले सकेगी सेनेट की पंजाब से? सर राणा साहब, जिस तरह से पार्टी को चलाया जा रहा है, जिस तरह मरियम नवाज साहबा, ना उनका कोई सियासी एक्सपीरियंस है, ना उनको कोई ऐसा शऊर है कि अंधाधुंध फैसले किए जा रहे हैं, बगैर सोचे समझे फैसले किए जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बगैर सोचे समझे अपनी ही पार्टी के इलेक्टेड एमपीएस को बेदखल कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। और मुझे तो ये हंसी आ रही थी कि पहले इनको ये समझना चाहिए कि ये पार्टी इनके कोई घर की जगीर नहीं है, ये पार्टी कायदे आजम की पार्टी थी जिससे ये हमें बेदखल कर रहे हैं। ये कायदे आजम की पार्टी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं। अच्छा अंसारी साहब, पिछले दिनों ये भी खबर थी कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने कुछ करीबी साथियों को ये टास्क दिया था कि आपका जो हल्का है आपसे मुलाकात करे और आपको वापसी के लिए राग़िब करे। नहीं, अगर कोई मेरे साथ कोई कोशिश करेगा तो मैं ये बिल्कुल ये कहूंगा कि जिस तरह से ये जो पाकिस्तान की सालमियत के जो इदारे हैं, अगर उन्होंने उसके ऊपर कीचड़ उछालना है, इंडिया को खुश करना है, और अगर मरियम ने मामला चलाने हैं, तो फिर हम किसी सूरत पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हम तो मुहिब्बे वतन लोग हैं। हमने तो पाकिस्तान के साथ चलना है। कहते हैं कि मैं अपने हाथ में पार्टी ले लेता हूं, अगर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पार्टी मैं अपने हाथ में ले लेता हूं, सारे इख्तियारात मेरे पास है और मेरे ही फैसले होंगे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? जब ये साबित कर देंगे तो हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे, शहबाज शरीफ के हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन ये ज़बानी कलामी खाली बातों पे हम जो है वो यकीन नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब वाकई पार्टी के मामलात अपने हाथों में ले। मरियम नवाज की हुक्मरानी, मरियम नवाज की क़यादत जो है वो हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है जी। तो अंसारी साहब, आज जो चांडिया साहब की मुलाकात हुई है, तो आने वाले दिनों में हम समझ लें कि मजीद अफराद की भी मुलाकात हो सकती है सीएम पंजाब से? यासिर साहब, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे तैयार बैठे हैं, हमारी आपस में गपशप होती है, हम राब्ते करते हैं, हम सोच विचार करते हैं, हम हर रोज फैसले करते हैं कि हमने किस तरह से मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार अदा करना है, हमने किस तरीके से अवाम ने जो हमें अपना हक नुमाइंदगी दिया है, हमने उस किस हक नुमाइंदगी को किस तरह से अदा करना है। तो ये तो बहुत सारे लोग हैं और वो आने वाले सेनेट के इलेक्शन में वो साबित करेंगे कि वो लोग किसके साथ हैं। क्या आप पाकिस्तान के साथ हैं या जो मुखालिफ के साथ हैं? जी, जो आप नाराज लोग हैं, क्या कोई अपना उम्मीदवार ला रहे हैं सेनेट में, या आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को या चौधरी परवेज इलाही के उम्मीदवार को वोट देंगे? ये तो बता दें। राणा साहब, जब मैंने कहा ना कि सरप्राइज होगा तो फिर ये वाकई सरप्राइज होगा। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल आने दे, शेड्यूल आने के साथ ही सारी चीजें सामने आ जाएंगी और वो जो सरप्राइज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, फिर आप कहेंगे कि वाकई ये 92 ने एक न्यूज ब्रेक की थी और ये वाकई इंशाल्लाह एक अंसारी साहब, एक आखिरी सवाल, आप सीएम पंजाब से मिले अपने हल्के के मसाइल को लेकर, तो आपकी नजर में बुज़दार साहब की गवर्नेंस जो है वो शहबाज साहब की गवर्नेंस से किस हद तक बेहतर है? यासिर साहब, इसमें कई चीजें होती हैं जिसका आपस में मुवाजना करना होता है। देखें, 5 साल गुजर गए, शहबाज साहब से हम मिलने को तरस गए, वो हमें मिले नहीं।
तो बुज़दार साहब जो है वो मेरी पार्टी के वज़ीर आला भी नहीं है, लेकिन मैं अपोजिशन का मेंबर हूँ। तो अपोजिशन का मेंबर होने के बावजूद हमें बहुत सारा टाइम मिला, बहुत सारे मौके पे हम उनसे मिले। मैंने अपने हलके के लिए जो गुजारिशात की वो उन्होंने सारे पूरे किए। दीगर जो छोटे मोटे इशूज़ थे अवाम की फलाह बहबूद के, वो उन्होंने हल किए। तो एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से यही चीज़ें देखने वाली होती हैं कि कौन सा नुमाइंदा जो है वो अवाम की दस्तरस में है। तो दस्तरस के हवाले से तो बुज़दार साहब कहीं ज़्यादा बेहतर है जी।